केजीएफ चैप्टर 3 खून से लिखा प्यार। रॉकी की वापसी। केजीएफ के तहखानों में अब सन्नाटा था। रॉकी के जाने के बाद खदानें वीरान हो चुकी थीं। लोग कहते थे केजीएफ अब एक भूतिया जगह है, लेकिन सच इससे भी डरावना था। रॉकी जिंदा था, पर वो वही रॉकी नहीं था। वो वापस लौटा था, लेकिन बदला लेने नहीं, किसी की तलाश में। रात के अंधेरे में उसने खदानों की ओर देखा, जहां उसका प्यार छीन लिया गया था। आशना, एक सीधी सादी लड़की जिसने रॉकी के दिल को इंसान बना दिया था। लेकिन सत्ता, लालच और एक प्राचीन अभिशाप ने उसे रॉकी से छीन लिया। लोग कहते थे आशना की आत्मा अब भी केजीएफ की गहराइयों में भटकती है। रॉकी को विश्वास था वो जिंदा है, या शायद वो ये मानना चाहता था। उसने वापसी की, लेकिन अब उसके पास सिर्फ हथियार नहीं थे। उसके पास था भूतों से लड़ने का हौसला और प्यार का जुनून। खदानों में कदम रखते ही अजीब सी सर्दी महसूस हुई। जमीन में कंपन था और दीवारों पर खून से लिखा था, तू वापस क्यों आया। केजीएफ की गहराइयों में, जहां लोग सोने के लिए लड़ते थे, वहां अब सिसकियां और चीखें गूंजती थीं। रॉकी जैसे जैसे नीचे उतरता गया, उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रॉकी, तूने मुझे मरने दिया। आवाज उसी की थी, आशना की। लेकिन वो कैसे? क्या वो जिंदा थी, या उसका भूत उसे बुला रहा था? पुरानी सुरंगों के अंदर एक पुराना दरवाजा मिला, जिसे कभी खोला नहीं गया था। रॉकी ने जब उसे खोला, धुएं और राख का तूफान उठा, और सामने एक साया खड़ा था, अधीरा का बड़ा भाई अंधार, जो काले जादू से आशना की आत्मा को कैद किए हुए था। अंधार बोला, केजीएफ अब मेरी दुनिया है, और तेरी प्रेमिका मेरी बंदी। रॉकी की आंखों में खून उतर आया। लेकिन बंदूकें यहां काम नहीं करती थीं। यहां काले जादू, पुरानी आत्माओं और टूटे दिलों की लड़ाई थी। रॉकी को खुद को बदलना था। उसे प्रेमी से योद्धा नहीं, प्रेमी से साधक बनना था। रॉकी को एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, जिस आत्मा को सच्चा प्रेम मिला हो, उसे कोई तंत्र, कोई मृत्यु नहीं बांध सकती। लेकिन प्रेमी को अपना सब कुछ त्यागना होगा। रॉकी ने खदान में ही ध्यान करना शुरू कर दिया। बिना खाए, बिना सोए 7 दिन। हर दिन आशना की चीखें गूंजतीं। और फिर 7वें दिन एक चमत्कार हुआ। सामने आशना खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली, और आवाज में नफरत थी। रॉकी, तूने मुझे मरने दिया, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। रॉकी ने हाथ आगे बढ़ाया। आशना, अगर तू मुझे खत्म कर सकती है तो कर, लेकिन मेरी आत्मा भी तुझे प्यार करती रहेगी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आशना की आंखों में आंसू आ गए। तू अब भी मुझसे प्यार करता है? रॉकी बोला, तेरे सिवा और किसी से नहीं कर सकता। आशना की आत्मा कांपने लगी, और फिर एक डरावनी चीख के साथ अंधार की काली शक्ति टूटी, और आशना की आत्मा पहली बार मुस्कुराई। लेकिन इसके साथ ही खदान में सब कुछ गिरने लगा। रॉकी ने आशना की आत्मा को गले लगाया, और दोनों राख बन गए। कुछ साल बाद केजीएफ एक शांत टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, अगर आप रात के 3 बजे खदान के दरवाजे पर खड़े हों, तो एक जोड़ा दिखता है, एक लड़का और एक लड़की। लड़का आंखों में गुस्सा लिए, और लड़की आंखों में प्यार लिए। वो दोनों अब भी साथ हैं, केजीएफ की रूहों में, केजीएफ के अफसाने में। और ये कहानी अब सिर्फ एक फिल्म नहीं,
एक कसम बन चुकी है। जिसने भी सच्चा प्यार किया है वो जानता है, प्यार सिर्फ जीते हुए नहीं, मरते हुए भी निभाया जाता है। द एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो गोस्ट वाला चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सीजन 2 में रॉकी और आशना की आत्मा फिर लौटेगी एक नई खौफनाक जंग के लिए।